बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैंने बनाया है करेले गोश्त का सालन। तो इसको तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ लिया है, बड़ा गोश्त, और इसको मैंने वॉश करके प्रेशर कुकर में डाल दिया है। 7 से 8 अदद लहसुन के जवे डाले हैं और 2 टमाटर लेकर उनका छिलका उतार के उनको काटा और वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, वो मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं। और अब हम बाकी के मसाले भी इसमें शामिल कर लेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून। ये सारे हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी, हाफ गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है। और अब हम इसको इसका ढक्कन बंद करके हम इसको पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गल नहीं जाता। तो यहाँ पर गोश्त हमारा गल चुका था, तो फिर मैंने इसको एक कढ़ाई में डाल दिया है और अब मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी। यहाँ पर इसके अंदर जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको भून लूँगी ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह भुन जाएं। तो घी मैंने सिर्फ 2-3 टेबलस्पून डाला है, हम ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने करेले जिस घी में फ्राई करने हैं वही हम इसमें डाल देंगे बाद में। तो मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लूँगी ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह भुन जाएँ। तो यहाँ पर गोश्त रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डालेंगे और साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे 1/2 टीस्पून और हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये अब रेडी है। हम इसको साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 कप घी का डाला है और अब मैंने आधा किलो करेले लिए थे और उन्हें मैंने इस तरह छोटा छोटा काटा है। तो हम इसको फ्राई करेंगे। करेले की आप शेप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, आप बड़े साइज़ में भी इसको काट सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और मैं इनको तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इनका लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। आप लोगों को अगर इसकी कड़वाहट पसंद है ज़्यादा, आप फ्राई ना करें, लेकिन मैं इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है मैंने इसको। और अब ये मैं इसको डायरेक्ट ही कढ़ाई में डाल रही हूँ जिसमें मैंने गोश्त का सालन तैयार करके रखा हुआ है। तो बाकी के हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने इस तरह बारीक काट लिया है स्लाइसेस में। और अब हम इनको फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको गोश्त में डाल लेंगे कढ़ाई में। घी के साथ ही हमने इसका घी नहीं निकालना। तो यहाँ पर मैंने प्याज इसमें शामिल कर लिए हैं और घी भी जिसमें मैंने ये फ्राई किए हैं। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे ताकि इससे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये पकाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो अब हम बस मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे ठहरा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सालन हमारा रेडी है। अब मैंने इसमें गार्निश के लिए 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ी सी अदरक बारीक काट के। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।